Welcome viewers. In this video I am going to discuss bookkeeping and accountancy term. Bookkeeping means to keep the books or to keep the books systematically in almirah. इस वीडियो में हम आपके सामने में दो शब्दों की विशेष रूप से जानकारी देंगे। पहला शब्द है बुककीपिंग और दूसरा शब्द है अकाउंटेंसी। बुककीपिंग को सामान्य अर्थ में हम किताब को रखने से समझते हैं, या जिसको कॉमर्स और अकाउंट्स की नहीं जानकारी है वो अगर और अच्छे से प्रेजेंट करना चाहता है तो बतलाएगा किताबों को अलमारी में सजा करके रखना, टू कीप द बुक्स सिस्टमेटिकली इन अलमीरा। बट this is not true in the field of commerce or accounts. Actually, bookkeeping is a special term with a special meaning, and the meaning is to keep the business transactions into the register of business. अर्थात बुककीपिंग या बही खाता एक विशेष शब्द है और इसका विशेष अर्थ है। कॉमर्स और अकाउंटेंसी में बुककीपिंग का अर्थ ऐसे पुस्तक या रजिस्टर से हम समझते हैं जहां की बिजनेस के लेन देनों को लिखा जाता है, लिख करके रखा जाता है। दूसरा टर्म हमारे सामने में है अकाउंटेंसी, जिसे हिंदी में लेखा शास्त्र कहते हैं। शास्त्र या ग्रंथ का अर्थ हम अब तक क्या जानते रहे हैं, तो वैसे इंपॉर्टेंट बुक को हम शास्त्र या ग्रंथ कहते हैं जिसमें कि ज्ञान के किसी पर्टिकुलर फील्ड की पूरी विस्तृत जानकारी दी जाती है। एंटायर पॉसिबल नॉलेज और वे ऑफ इंफॉर्मेशन इफ प्रेजेंटेड इन ए बुक इज कॉल्ड शास्त्र, ग्रंथ और इंपॉर्टेंट बुक, सच एज रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान एक्सेट्रा। इसमें रामायण, कुरान और बाइबल को देखें तो इन ग्रंथों में क्या बतलाया गया है? इन ग्रंथों में बतलाया गया है मनुष्यों को सच्चे मार्ग पर चलना, अर्थात अपने गॉड, अल्लाह या भगवान तक पहुंचना, उसको जानना, पहचानना। इसके बारे में जितने संभव रास्ते हैं, ऑल पॉसिबल वे इंक्लूडेड इन रामायण, बाइबल, कुरान। महाभारत में क्या है? तो महाभारत में जरा गौर करके देखें तो उसमें हाउ टू रूल, कैसे शासन किया जाए, इसकी पूरी जानकारी, पूरा परिदृश्य शामिल किया गया है। अब हम इन महाभारत को देखने के बाद जरा गौर करके देखें, पुराने जमाने से आज तक जो शासक हुए हैं, लगता नहीं है कि इसमें लिखे गए तौर तरीकों से अलग तरीके से किसी ने शासन किया है, शायद भविष्य में भी नहीं होंगे। इस तरीके से ज्ञान के किसी पर्टिकुलर फील्ड को जब कोई पुस्तक पूरे तरीके से शामिल कर लेती है तो उसी पुस्तक को हम इंपॉर्टेंट बुक, शास्त्र या ग्रंथ के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोगों के अध्ययन क्षेत्र में भी बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जिसको हम शास्त्र या विषय है जिसको हम शास्त्र या ग्रंथ के नाम से जानते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, अर्थ या धन से संबंधित पूरी जानकारी इस पुस्तक में कराई जाती है। सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, समाज में जितनी भी अच्छाइयां, बुराइयां हैं, जितनी भी परिस्थितियां हैं, सभी का उल्लेख इस पुस्तक में कराई जाती है। राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति से संबंधित पूरी जानकारी इस पुस्तक में कराई जाती है। उसी तरीके से हमारा टर्म है अकाउंटेंसी, मीन्स ऑल पॉसिबल वे हाउ टू रिकॉर्ड इफ इंक्लूडेड इन बुक इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। जितने संभव तरीके हैं लेन देनों को लिखने के लिए, अगर सभी संभव तरीकों को हम एक पुस्तक में ले लेते हैं तो इसी पुस्तक को हम अकाउंटेंसी या लेखा शास्त्र कहेंगे। अब अकाउंटेंसी को जानने के बाद स्पष्ट होता है कि यहाँ पर बहुत सारे सिस्टम है, तरीके हैं लेन देनों को लिखने के। उन तरीकों में कौन कौन से महत्वपूर्ण तरीके हैं? तो सबसे पहला सिस्टम है हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम, इकहरा लेखा प्रणाली। नाम से ही क्लियर है। वैसे ये ओल्डेस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इन वर्ल्ड वाइड माना जाता है। पूरी दुनिया में सबसे पुराना पद्धति लेखा लिखने की मानी जाती है। और कोई भी काम हम फर्स्ट टाइम करें, लेखा भी फर्स्ट टाइम जब किया गया था तो नेचुरली वो कंप्लीट होगा, ऐसा इमेजिनेशन से बाहर की चीज है। तो इसी कारण से नाम से भी क्लियर है सिंगल एंट्री। अब जबकि ट्रांजेक्शन्स में दो बातें होती हैं, तो जब हम सिर्फ एक पहलू, एक एस्पेक्ट पर बल देकर के अकाउंटिंग करते हैं तो इसे सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं। एंड द एस्पेक्ट इज पर्सनल एस्पेक्ट।
तो ये सिंगल एंट्री सिस्टम हमारा इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है, इनसाइंटिफिक अकाउंटिंग सिस्टम है, इनकरेक्ट रिजल्ट आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इवन टुडे पॉपुलर ओनली बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी। इसमें सरलता इतनी है लेखा लिखने में कि हम आज भी उपयोग में पाते हैं, आज भी इस्तेमाल में होता है। हम सभी अपने आसपास के नजदीक की दुकानों में देखें तो दुकानदार अगर कस्टमर्स को क्रेडिट सेल की फैसिलिटी देता है तो शायद 10, 20, 25, 50 कस्टमर्स होंगे। अकाउंटिंग वो कैसे करता है? तो अपने रजिस्टर में जस्ट नेम ऑफ कस्टमर को डिफरेंट पेज में लिखता है, और जैसे ही कोई कस्टमर आया, ट्रांजेक्शन्स कुछ भी किया, अंडर द हेडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। सच सिस्टम इज नोन एज सिंगल एंट्री सिस्टम। एंड सेकेंड सिस्टम इज डबल एंट्री सिस्टम। जैसा कि हम देखें, सिंगल एंट्री सिस्टम में अनेक कठिनाइयां हैं, अनेक प्रॉब्लम है। ये अवैज्ञानिक पद्धति है, प्राचीनतम पद्धति है, इसमें अनियमितता भरी पड़ी है, इरेगुलरिटी भरा पड़ा है, इनकरेक्ट रिजल्ट आता है। तो स्वाभाविक तौर पर हम धीरे धीरे प्रयास किए इन डिमेरिट्स को दूर करने का, और रिजल्ट में जो सिस्टम आया उसी सिस्टम का नाम दिया गया डबल एंट्री सिस्टम। स्वाभाविक है, यह सिस्टम सिस्टमेटिक है, साइंटिफिक है, कंप्लीट है, करेक्ट है, और इन्हीं कारणों से आज भारत में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में यह प्रचलित सिस्टम है। और स्पेशली बिजनेस हैविंग प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्टिव यूज दिस सिस्टम। इस तरीके से इकारा लेखा प्रणाली के दोषों को दूर करते हुए जिस लेखा पद्धति को जन्म दिया गया उसका नाम है दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम। इस सिस्टम में को हम सिस्टमेटिक या सिलसिलेवार या तरीके वाली पद्धति कहते हैं, वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं, आधुनिक पद्धति कहते हैं। इसमें परिणाम या रिजल्ट हमारा सही आता है, और इसी कारण से भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में ये प्रचलित पद्धति है। इतना ही नहीं, अगर हम इस अकाउंटिंग सिस्टम को समझ लेते हैं, बनाना सीख लेते हैं, तो इस स्थिति में इसका दोहरा उपयोग है। एक तो भारत में ही नहीं पूरी दुनिया के किसी भी बिजनेसमैन के अकाउंटिंग प्रोसेस को समझ सकते हैं। ऑलमोस्ट हम भी, आप भी, पूरी दुनिया के लगभग सभी लोग अकाउंटिंग को इंग्लिश में ही लिखते हैं। इसी कारण से समझना कोई कठिन नहीं है। आपको भी हम बतलाएंगे तो इंग्लिश में ही अकाउंटिंग प्रोसेस को लिखना बतलाएंगे। तो एक एस्पेक्ट तो यह है कि ये पूरी दुनिया में प्रचलित है। डबल एंट्री सिस्टम जो है वो पूरी दुनिया में प्रचलित है, हर जगह इसे अपनाया जाता है, भारत में ही, और हम समझ भी सकते हैं और हम इसे जरूरत पड़ने पर बना भी सकते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है कि यह पद्धति, यह सिस्टम वैसे व्यवसाय में अपनाया जाता है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना है। तो लाभ कमाने वाले व्यवसाय के लिए यह सर्वश्रेष्ठ लेखा पद्धति है। बिजनेस हैविंग प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्टिव रिकॉर्डेड देयर ट्रांजेक्शंस by double entry system, and most popular system in worldwide today is double entry system. Third system is double account system. अब जरा हम गौर करके देखें पूरी दुनिया में हर एक बिजनेस को, तो हर एक बिजनेस का प्रायोरिटी बेसिस पर लाभ कमाना मकसद नहीं होता है। कुछ ऐसे बिजनेस सेंटर्स भी हैं जिसकी प्राथमिकता, जिसका प्रेफरेंस होता है टू सर्व द पब्लिक ऑन प्रायोरिटी बेसिस। जनता की सेवा करना, जनहित में बहुत सारे व्यवसाय लगे हुए हैं जिनका उद्देश्य है जनता की सेवा करना। तो ऐसा नहीं क्या, नॉट एट फ्री बट विथ कॉस्ट, लागत लेकर के, धन लेकर के। फॉर एग्जाम्पल रेलवे सर्विस प्रोवाइड करती है, मुफ्त में नहीं, चार्जेस लेती है, शायद चार्जेस भी बढ़ाती है, लेकिन कभी भी नहीं कहती है कि हम प्रॉफिट कमाएंगे, बट टू प्रोवाइड बेटर सर्विस, इंप्रूव्ड सर्विस, और बेहतर और अच्छी सेवा देने के लिए हम चार्जेस बढ़ा रहे हैं, कभी भी प्रॉफिट की बात नहीं करती है। उसी तरीके से इंश्योरेंस कंपनी, रेल ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, टेलीकम्युनिकेशन, वाटरवेज, ये सब ऐसी व्यवस्था है जिसकी प्राथमिकता है जनता की सेवा करना और बेहतर सेवा करना। इसी उद्देश्य में ये लगे हुए हैं या चार्जेस भी बढ़ाते हैं। इन्हीं सब के लिए आज के स्पेशलाइजेशन एज में नेचुरली हर काम के लिए विशेष व्यक्ति, विशेष तरीका है। तो ऐसे बिजनेस की अकाउंटिंग के लिए भी विशेष लेखा पद्धति होनी चाहिए, और है। उसी अकाउंटिंग सिस्टम को हम डबल अकाउंट सिस्टम या दोहरा खाता प्रणाली के नाम से जानते हैं। तो जितने भी संस्थान हम बतलाए, जैसे रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस कंपनी, इन सभी के द्वारा प्रायः डबल अकाउंट सिस्टम से ही सिस्टमेटिक अकाउंटिंग बनाई जाती है।
Now the fourth system of accounting is Indian accounting system. As we know that India was very much rich country in past days and popularly known as country of golden bird. It means India was very much rich and developed country. जैसा कि हम जानते हैं प्राचीन समय में भारत अत्यंत विकसित और धनी संपन्न देश था। इसके प्रमाण बहुत सारे हैं। ये सिर्फ कहने की चीज नहीं है, बहुत सारा प्रूफ है जिससे कि जस्टिफाई होता है कि इंडिया बहुत धनी देश था। जैसा कि हम जानते हैं, हम हिस्टोरिकल प्लेसेस में चले जाएं, आगरा का ताजमहल हो या और किसी भी ऐसे ऐतिहासिक स्थानों पर चले जाएं, तो हम पाते हैं आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन। आज हमारे पास वो कैलिबर का आर्टिस्ट नहीं है, नहीं तो दूसरा ताजमहल भी सामने होता है। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। उन महलों में राजा और रानी को रहने के लिए जो कमरे बनाए गए बिना एयर कंडीशन मशीन के, लेकिन वो जो सुकून या रिलीफ मिलता है, एयर कंडीशन में तो एक्सपोजर का भी खतरा है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का भी खतरा है। तो बहुत सारी चीजें देखने की हैं और बहुत सारी चीजें कल्पना से हम कह सकते हैं। हमारे ग्रंथों में इसका उल्लेख है, जैसे पुष्पक विमान का जिक्र है, रेशमी साड़ियों के बनने की बात है, माचिस के डब्बे में रखी जाती थी, अंगूठी से निकल जाया करता था। ये पुष्पक विमान जो है मन की गति से चलता था। तो इन ऑल रिस्पेक्ट, साइंस हो, बिजनेस हो, इंडस्ट्रीज हो, हर दृष्टिकोण से हम उस जमाने में जितना विकसित थे शायद आज नहीं है। तो कल्पना की बात है कि इमेजिनेशन की बात है कि हमारा बिजनेस जब डेवलप्ड होगा, अकाउंटिंग नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। आज हम किसी भी एग्रीकल्चर फील्ड में काम करने वाले को देखें या किसी भी आदमी को देखें, जैसे ही वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए जाता है, तुरंत वो सोचता है कि आखिर इसको बनाने में क्या कॉस्ट आया, कितने में बेचें। मतलब अकाउंटिंग की जरूरत होती है, हिसाब लिखने की जरूरत होती है। और हमारा बिजनेस इतना डेवलप था पास्ट एज में, अकाउंटिंग नहीं होगी ये तो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, कल्पना से परे की चीज है। अकाउंटिंग तो निश्चित रूप से होगी। और उसी अकाउंटिंग सिस्टम को, जैसा कि हम जानते हैं, ये सभ्यता हमारी थी पास्ट एज में, खत्म हो गई अंग्रेजी शासकों के कारण से, ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस सेंटर्स के कारण से, लेकिन सिविलाइजेशन किसी न किसी रूप में फिर सामने में आ जाता है। तो एट प्रेजेंट इन भारत में एक अकाउंटिंग सिस्टम है जिसको इंडियन कल्चर को पसंद करने वाले बिजनेसमैन, यानी ट्रेडिशनल तरीका जो फर्श पर गद्दा बिछा करके सफेद चादर पर कस्टमर्स को बैठने की सुविधा देता है, भले वो सुविधा हट गई है, फैशन में चले आए हैं हम लोग, दूसरे स्टाइल में आ गए, लेकिन तब भी वैसे सोच विचार वाले बिजनेसमैन आज इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम से अकाउंटिंग रखते हैं, जिसमें कि लंबे लंबे रजिस्टर में बिना लाइन खींचे हुए फोल्ड करके अकाउंटिंग रखी जाती है। आप लोग भी अगर आप देखें अपने मार्केट में निकल करके, तो कुछ दुकानों में आप पाइएगा लाल ही कपड़े से लाल पोथी के रूप में बना हुआ अकाउंटिंग आपको नजर आएगा। और उसमें लिखने का भी जो सिस्टम होता है, तरीका होता है, बिल्कुल रीजनल लैंग्वेज से अकाउंटिंग रखी जाती है, स्थानीय बोलचाल की भाषा से हिसाब किताब लिखा जाता है। इसी सिस्टम को हम भारतीय लेखा पद्धति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग सिस्टम है हमारा कैश सिस्टम, रोकड़ पद्धति। अब बहुत सारे ऐसे केंद्र हैं जहां पर कि व्यवसाय नहीं होता है, लेकिन पैसे का इनकम और एक्सपेंडिचर होता है। इन प्रेजेंट एज देयर आर 3 मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द सोसाइटी। समाज में रहने वाले लोगों के लिए आज के समय में 3 मुख्य जरिया है पैसा कमाने का। एक, कुछ लोग सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, दूसरे शब्दों में वे नौकर हैं, किसी और का काम करते हैं। दूसरा जरिया है कि बिजनेस करते हैं। बिजनेस मतलब परचेज, सेल, प्रोडक्शन या अन्य सर्विस रेंडर एक्टिविटीज में लगे हुए हैं। ट्रांसपोर्टर हैं, इंश्योरेंस का काम करने का काम करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और तीसरा अंतिम महत्वपूर्ण जरिया है कि कुछ लोग पेशे में लगे हुए हैं। पेशा या प्रोफेशन का मतलब होता है फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप योर स्किल एंड देन अर्न थ्रू योर डेवलप्ड स्किल। मतलब पहले अपनी काबिलियत या योग्यता को बढ़ाइए और फिर बढ़ी हुई काबिलियत या योग्यता के माध्यम से पैसा कमाइए। यह तीसरा जरिया है। इस तरीके से अगर हम इस तीसरे जरिए से पैसा को कमाते हैं, चाहे इंडिविजुअल को देखें चाहे इससे संबंधित संस्थान को देखें,
जो बिजनेस नहीं कर रहा है लेकिन पैसा कमा रहा है, जैसे एक्टर है, एक्ट्रेस है, प्लेयर है, या कोई भी और प्रोफेशनल्स है, प्रेस रिपोर्टर है, एडिटर है, इनके द्वारा जो पैसा, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अगर वे अपने पैसे में लगे हुए हैं, प्राइवेट पैसे में लगे हुए हैं, नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो उनके आमदनी और खर्चों का सिस्टमेटिक अकाउंटिंग होना चाहिए। कारण कि इनमें से बहुत लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, क्या आया, कहाँ गया, कैसे जानेंगे, याद रखना संभव नहीं है। तो सिस्टमेटिक अकाउंटिंग की जरूरत है। देश के रूल को फॉलो करने के लिए भी टैक्सेस पे करना है, सिस्टमेटिक अकाउंटिंग की जरूरत है। और इसी सिस्टमेटिक अकाउंटिंग को हम कहते हैं कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, या कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से हम इसकी अकाउंटिंग रखते हैं। इंस्टीट्यूशंस की बात करें हम, क्लब है, सभा है, सोसाइटी है, मंदिर है, मस्जिद है, यहाँ भी ह्यूज अमाउंट ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर है, और इनके द्वारा भी सिस्टमेटिक अकाउंटिंग जो बनाई जाती है वो अंडर कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ही बनाया जाता है। जहां तक नेक्स्ट अकाउंटिंग सिस्टम की बात करें वो है हमारा सोशल अकाउंटिंग सिस्टम। पुराने जमाने से ही टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, अदानी हो, बहुत सारे सोशल इंटरेस्ट में काम करते हैं। जैसे टाटा का टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, टाटा का TFF फुटबॉल क्लब है, या इसी तरीके से बिरला का बहुत सारे इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए कॉलेजेस हैं, और भी बहुत सारे ऐसे सोशल इंटरेस्ट के लिए काम किए जाते हैं। तो जब हम सोशल इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, उस पर खर्च करते हैं, तो उसकी भी प्रॉपर अकाउंटिंग होनी चाहिए। आज के एज में इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अब तो कंपलसरी बना दिया गया है कि हर एक कॉर्पोरेट सेक्टर को अपने इनकम का 5% जरूर उन्हें कंट्रीब्यूट करना है सोशल इंटरेस्ट में। इसलिए आज सोशल अकाउंटिंग सिस्टम का ज्यादा यूज होने लगा है। नेक्स्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज टैक्सेशन अकाउंटिंग। हम जानते हैं इनकम पर बेस्ड अकाउंटिंग है, और हर एक कोई जिसकी इनकम है उसे टैक्स से संबंध होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, बिजनेस में हो, सैलरीड पर्सन हो, या और किसी फील्ड में हो। तो ऐसी स्थिति में प्रॉपर टैक्स पेमेंट हो, टैक्स उससे रिलेटेड अकाउंटिंग हमारा टैक्सेशन अकाउंटिंग के अंतर्गत आएगा। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो अकाउंटिंग से रिलेटेड आएगा, लेखांकन से संबंधित आएगा। अर्थात किसी भी लेखा लिखने की पद्धति या सिस्टम में हम लेखा को किस प्रक्रिया के तहत लिखते हैं, इसी की विस्तार से हम जानकारी नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू।